तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है एक घने और हरे भरे जंगल से। घने और हरे भरे जंगल के बीच एक विशाल हाथियों का झुंड धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ रहा था। उसी झुंड में एक नन्हा हाथी का बच्चा भी था जो अपनी माँ की सूंड पकड़कर चल रहा था। रास्ते में रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं और जंगल बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन तभी नन्हा हाथी एक तितली के पीछे भागने लगा और देखते ही देखते वो अपने झुंड से बहुत दूर निकल गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ना माँ दिखी ना कोई हाथी। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और सन्नाटा था। नन्हा हाथी डर गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो जोर जोर से अपनी माँ को पुकारने लगा, माँ माँ, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की गूंज आई। उसी समय एक पेड़ पर बैठा एक शरारती लेकिन अच्छा दिल वाला बंदर सब कुछ देख रहा था। बंदर ने सोचा, अरे ये तो बहुत छोटा है और बिल्कुल अकेला है। वो नीचे उतरना चाहता था लेकिन डर भी लग रहा था, अगर ये हाथी गुस्सा हो गया तो मुझे कुचल देगा। बंदर ने मन ही मन सोचा। वहीं दूसरी तरफ नन्हा हाथी भी बंदर को देखकर डर गया। उसे लगा ये बंदर मुझे काट लेगा या परेशान करेगा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन डर के कारण पास नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर बाद नन्हा हाथी भूख और डर से थक कर जमीन पर बैठ गया। उसकी सूंड कांप रही थी और आंखों में आंसू थे। ये देखकर बंदर का दिल पिघल गया। वो धीरे धीरे पेड़ से उतरा और थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। बंदर ने नरम आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नन्हा हाथी कुछ नहीं बोला लेकिन उसने रोना बंद कर दिया। अचानक नन्हे हाथी का पैर गीली मिट्टी में फिसल गया और वो छोटे गड्ढे में गिर पड़ा। अब वो और भी डर गया। बंदर घबरा गया लेकिन इस बार वो डर से पीछे नहीं हटा। उसने पास की लताओं को पकड़ा और हाथी के बच्चे के पास पहुंचा। बंदर ने कहा, मेरा हाथ पकड़ो। नन्हे हाथी ने कांपती हुई सूंड बंदर की तरफ बढ़ाई। बंदर ने पूरी ताकत लगाई और हाथी का बच्चा गड्ढे से बाहर आ गया। उस पल दोनों की आंखों में खुशी थी। डर खत्म हो चुका था और भरोसा पैदा हो गया था। बंदर ने नन्हे हाथी को नदी की तरफ ले जाना शुरू किया क्योंकि उसे पता था कि हाथियों का झुंड वहीं पास में होगा। रास्ते में बंदर उसे फल खिलाता रहा और हाथी बच्चा खुशी से सूंड हिलाता रहा। कुछ देर बाद जंगल में जोरदार आवाज गूंजी। ये आवाज हाथी की माँ की थी। नन्हा हाथी खुशी से चिल्लाया और उसी दिशा में दौड़ पड़ा। वहाँ पूरा झुंड खड़ा था। माँ हाथी ने अपने बच्चे को सूंड से कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। माँ हाथी ने बंदर की तरफ देखा और आशीर्वाद दिया। बंदर पेड़ पर वापस चढ़ गया लेकिन आज उसके चेहरे पर गर्व था। जब डर से ऊपर दया और दोस्ती आ जाए तो अजनबी भी परिवार बन जाते हैं।